अब आइए आपको दिखाते हैं आखिर बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ क्यों। इनसाइड स्टोरी देखिए। बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन की जड़ में है सरकारी नौकरियों में आरक्षण। प्रदर्शनकारी छात्र नौकरियों में आरक्षण को लेकर ऐसे भड़के कि बांग्लादेश हिंसा ही हिंसा फैल गई। 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सरकार ने जब प्रदर्शनकारी से निपटने के लिए सख्ती बरतनी शुरू की तो छात्र और उग्र हुए। इसके बाद जब सरकार ने प्रदर्शनकारियों को गोली मारने वाली याचिका दाखिल की तो मामला और बिगड़ गया। नौबत यहां तक आ गई। स्पेशल रिपोर्ट देखें। आज बांग्लादेश हिंसा की जिस आग में झुलस रहा है और जिन हालात में शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है, उसके पीछे है ये चेहरा। नाम नाहिद इस्लाम, बांग्लादेश छात्र आंदोलन का कोऑर्डिनेटर, ढाका यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट। जी हां, इसी नाहिद ने छात्र आंदोलन से शेख हसीना की कुर्सी न सिर्फ हिला दी बल्कि शेख हसीना का देश निकाला भी करा दिया। इस्लाम ढाका यूनिवर्सिटी का छात्र है। उसने पुलिस पर आरोप लगाया कि 20 जुलाई की सुबह उन्होंने उसे उठा लिया था। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वर्दी में कुछ लोग नाहिद को गाड़ी में बैठा रहे थे। नाहिद इस्लाम के गायब होने के 24 घंटे बाद उसे एक पुल के नीचे बेहोशी की हालत में पाया गया। उसने दावा किया कि उसे तब तक पीटा गया जब तक वो बेहोश नहीं हो गया। नाहिद इस्लाम से पहले उसके दोस्त आसिफ महमूद और अबू बकर को 19 जुलाई को उठा लिया गया था। इन्हें भी पीटा गया और 6 दिन बाद आंखों पर पट्टी बांधे दूर दराज इलाके में छोड़ दिया गया। इसके बाद से ये सभी अस्पताल में इलाज करा रहे थे। 26 जुलाई को इन सभी को अस्पताल से ही हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने दावा किया कि इनकी सेफ्टी को देखते हुए हिरासत में लिया गया है। इसके बाद इनसे आंदोलन खत्म करने को लेकर वीडियो भी बनवाया गया। लेकिन जैसे ही नाहिद इस्लाम पुलिस हिरासत से बाहर आया, उसने आंदोलन को और भी तेज कर दिया। अब आपको बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन की पूरी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। यह आंदोलन क्यों शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ। 5 जून 2024 बांग्लादेश हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरियों में कोटा बढ़ाने का फैसला किया। इसके बाद ढाका के अलग अलग विश्वविद्यालयों के छात्रों ने इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया। कोर्ट के फैसले के बाद सरकारी नौकरियों में 56% सीटें आरक्षित हो गईं। अलग अलग वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया गया। सबसे ज्यादा 30% सीटें 1971 के युद्ध में शामिल लोगों के घर वालों के लिए। वॉर वेटरन्स के बाद महिलाओं और अल्प विकसित क्षेत्र से आने वाले लोगों का नंबर आता है। दोनों के लिए 10-10% सीटें रिजर्व की गई। मूल निवासियों को 5% सीटें दी गई और 1% सीटें विकलांगों लोगों के लिए आरक्षित हुई। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग थी कि इस आरक्षण को कम किया जाए। सबसे ज्यादा विरोध सेना के परिवार वालों को मिलने वाले आरक्षण का था। फिर 1 जुलाई को सभी छात्रों ने एक बैनर तले प्रदर्शन करने का फैसला किया। उस दिन स्टूडेंट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नाम का संगठन वजूद में आया। 15 जुलाई को सबसे पहले हिंसा की खबर आई। बांग्लादेश के डेली स्टार अखबार के मुताबिक इस दिन छात्र लीग के लोगों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर हमला किया। अब ये छात्र लीग क्या है? ये शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का स्टूडेंट विंग है। अखबार के मुताबिक 15 जुलाई को छात्र लीग के लोग ढाका मेडिकल कॉलेज के कैंपस में घुसे। यहाँ मारपीट हुई। इसके अलावा उन्होंने कैंपस में मौजूद अस्पताल में भर्ती घायल छात्रों पर भी हमला किया। 16 जुलाई तक ये प्रदर्शन ढाका के बाहर पहुंच चुके थे। ढाका, चड़गांव और रंगपुर में अवामी लीग के कार्यकर्ताओं और छात्र लीग की प्रदर्शनकारी छात्रों से मुठभेड़ हुई। इसमें 6 लोगों की मौत हुई। इन छात्रों को श्रद्धांजलि देने के लिए 17 जुलाई को ढाका के अलग अलग विश्वविद्यालयों में कार्यक्रम रखे गए। डेली स्टार अखबार के मुताबिक पुलिस ने इस कार्यक्रम में आए लोगों पर हमला कर दिया। इससे आंदोलन और भड़क गया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने 18 जुलाई को देश भर में तालाबंदी की घोषणा कर दी। 18 जुलाई को बांग्लादेश के 19 जिलों में झड़प की खबर आई। पुलिस और छात्रों की मुठभेड़ में 29 लोगों की मौत हुई। 19 जुलाई को 66 लोगों की मौत हुई। 20 जुलाई को ढाका में सेना तैनात कर दी गई। फिर भी झड़प में 21 लोगों की जान गई। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में कोटा घटाकर 7% कर दिया। 22 जुलाई तक मरने वालों की संख्या 146 हो गई।
इसके बाद हिंसा बढ़ती गई और 4 अगस्त को ये बड़े पैमाने पर आगे बढ़ी। मरने वालों की संख्या 300 के पार पहुंच गई और 5 अगस्त को बांग्लादेश से शेख हसीना को ही जाना पड़ गया। अब छात्र बांग्लादेश की सड़कों पर जश्न मना रहे हैं और इसे अपनी जीत मान रहे हैं। आज तक ब्यूरो। बांग्लादेश में आए सियासी भूचाल के पीछे सबसे बड़ा किरदार बताते हैं शेख हसीना। 2009 से लगातार बांग्लादेश की वो प्रधानमंत्री हैं। 2024 में चौथी बार बांग्लादेश की पीएम बनी, लेकिन आरक्षण विरोधी आंदोलन में उनकी कुर्सी चली गई। आखिर कौन है शेख हसीना? साल 1966 में शेख हसीना ने छात्र राजनीति से सफर की शुरुआत की। पहली बार ईडन कॉलेज में छात्र संघ की उपाध्यक्ष बनी। फिर आइए साल 1975 में शेख हसीना के परिवार वालों की हत्या हो गई। मुजीबुर रहमान उनके पिता थे, उनकी हत्या हो गई। हत्या के बाद उन्होंने भारत में शरण ली, 6 वर्षों तक रही। साल 1981 में वापस बांग्लादेश लौटी, अवामी लीग की अध्यक्ष वो बन गई। साल 1996 में पहली बार बांग्लादेश की पीएम बनी। चुनाव हारने के बाद उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। साल 2009 में एक बार फिर शेख हसीना को चुनाव में बड़ी जीत मिली और वो बांग्लादेश की पीएम बन गई।